वीडियो में क्या पढ़ने जा रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स जो हमारे चैप्टर नंबर 8 का बेसिक्स है। तो इससे पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सेलरेशन से डील किया था। एक्सेलरेशन का मीनिंग क्या है? वेलोसिटी का चेंज होने का रेट। तो वेलोसिटी का जो चेंज होने का रेट है, अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, इट मीन्स उसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही, फिक्स है, यूनिफॉर्म है, तो हम कहेंगे कि उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट डालने से धीरे धीरे आपको यूनिट लर्न हो जाएंगे, इसीलिए यूनिट्स डालने की हैबिट बनानी है। इसके बाद अगर आप उसको एक्सेलरेट करते हैं, एक्सेलरेट करने का मतलब जैसे आप क्या करते हैं, रेस देते हैं अपनी एक्टिवा को, अपने व्हीकल को, उसकी रेस का मतलब क्या है? उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है? v। वो इनिशियल वेलोसिटी u से क्या हो जाएगी? बड़ी, क्योंकि आपने उसे क्या दिया? रेस दिया। रेस देने से वेलोसिटी बढ़ गई, तो वेलोसिटी बढ़ते ही आप कहेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अगर ये वैल्यू बड़ी है तो ओवरऑल आंसर पॉजिटिव आएगा। और थर्ड केस, अगर आप ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, ब्रेक्स अप्लाई करने का मीनिंग क्या है? जैसे सामने कोई आ गया तो आपने क्या किया? ब्रेक्स अचानक प्रेस की। ब्रेक से वेलोसिटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो इस केस में वेलोसिटी क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो फाइनल वेलोसिटी v इनिशियल वेलोसिटी u से क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैल्यू छोटी होने का मतलब जो आंसर है वो कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। एक्सेलरेशन की कौन कौन सी वैल्यू है? नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी और जीरो भी। तो जीरो होने का मतलब वो बॉडी कैसे है? यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है। यूनिफॉर्म मोशन भी कह सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स। और अगर वो एक्सेलरेट कर रही है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर वो ब्रेक्स अप्लाई हो रही है तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, एक्सेलरेशन नेगेटिव। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कब होगी स्टूडेंट्स? बताएं। यस टेल। रिटार्डेशन सिर्फ तब होगी जब हम किसी भी व्हीकल्स पर ब्रेक्स अप्लाई करेंगे। ब्रेक्स अप्लाई करने से वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, और वेलोसिटी के डिक्रीज होने का मतलब वहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से कैसी आएगी? कम आएगी, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। ओके। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल सबसे पहला हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। क्या है वो न्यूमेरिकल? ध्यान से समझिए। न्यूमेरिकल सबसे पहला है, यू हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। कोई बॉडी कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है, दोनों को कैलकुलेट करना है इन अ सर्कल। जब वो सर्कल में जाती है जिसका रेडियस क्या है? आर रेडियस में। कब? पहला आपने फुल सर्कल में कैलकुलेट करना है, और स्टूडेंट सेकंड आपको हाफ सर्कल में कैलकुलेट करना है। तो आपको मैं होमवर्क में इसका थर्ड सेक्शन दे सकती हूँ, तो आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझने हैं। तो हमने क्या किया? एक सर्कल एज्यूम किया, ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या है? आर। और अगर ये बॉडी फर्स्ट केस में, अगर वो बॉडी फुल सर्कल को कवर कर रही है, इट मीन्स यहाँ से ट्रेवल करेगी, सरकमफेरेंस के अलोंग चलेगी, तो सरकमफेरेंस के अलोंग चलने पर एक सर्कल कंप्लीट करने में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया? जो हमारे पास सरकमफेरेंस है। क्या है सरकमफेरेंस? दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। ओके। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 2 पाई आर। और इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या है स्टूडेंट्स? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। यही इसकी इनिशियल पोजीशन है, ट्रेवल करने के बाद यही इसकी फाइनल पोजीशन है, तो इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? जीरो। तो क्या आई? जीरो यूनिट। अगर हम मीटर में बात करें देन आंसर विल बी इन मीटर, सेंटीमीटर में बात करें देन आंसर विल बी इन सेंटीमीटर। तो फुल सर्कल में
हमारे पास डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। इसके बाद हम सेकंड बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी क्या करती है, हाफ सर्कल ट्रेवल करती है। हाफ सर्कल मीन सर्कमफेरेंस के अलोंग बट अप टू दिस पॉइंट। अब डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस को तो हम क्या कहते हैं, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। एक्चुअली वो कहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ। तो ये तो हमारे पूरे सर्कल की तो 2 पाई आर है, ये उसका हाफ है, तो 2 पाई आर बाय 2 देन इट विल बी पाई आर। तो डिस्टेंस मिल जाए पाई आर। सेकेंड केस में आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन होती है, तो हमें तो ये कैलकुलेट करनी है। और ये क्या हो जाएगी, ये तो डायमीटर ऑफ सर्कल है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ सर्कल। और सर्कल का डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो 2r। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसके आगे यूनिट्स डाल सकते हैं। द न्यूमेरिकल गिवन टू यू, r की वैल्यू अगर आपको दी हुई है, यू कैन सब्स्टिट्यूट एंड आंसर कैन बी इन मीटर और सेंटीमीटर एज पर द स्टेटमेंट। तो ये तो हमारा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है। इसके बाद मैं आपको सेकेंड न्यूमेरिकल करवाती हूँ। सेकेंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, अगर कोई बॉडी, a body covers some distance with 30 kilometer per hour and returns back with 40 kilometer per hour, you have to calculate average speed। आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, सम डिस्टेंस मेंशन है, मींस डिस्टेंस की एग्जैक्ट वैल्यू हमें गिवन नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, लेट x क्या है, x बी द डिस्टेंस ट्रैवल। x वो डिस्टेंस है, जैसे हम करते हैं ना, हमें कुछ गिवन नहीं होता तो हम उसको लेट और एज्यूम करके अपने न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। सिमिलर वे में अब हमारे पास नहीं था तो हमने क्या लेट कर दिया कि x वो डिस्टेंस है जो उसने ट्रेवल किया, x बी द डिस्टेंस ट्रेवल। तो कैसे किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है x। जाते वक्त उसकी स्पीड क्या थी, 30 किलोमीटर पर आवर। While coming back, speed क्या होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। What you have to calculate? You have to calculate average speed। तो पहले माइंड में क्लियर कर लो एवरेज स्पीड का मीनिंग क्या है। एवरेज स्पीड का मीनिंग है टोटल डिस्टेंस। स्पीड में क्या आता है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, और जब एवरेज वर्ड आता है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस क्या है, पहले तो वो ऑब्जेक्ट ए से बी गया, फिर रिटर्न बैक बी से ए आया, तो जाने में डिस्टेंस x है और आने में डिस्टेंस x है, तो क्या हो जाएगा x प्लस x, बिकॉज यू आर डीलिंग विद द टर्म टोटल। टोटल में दोनों डिस्टेंस क्या किए, प्लस कर दिए। अब आपको टोटल टाइम चाहिए, जाने का भी टाइम चाहिए, आने का भी टाइम चाहिए, और दोनों के टाइम को तो आपको प्लस करना है, तो t1 निकालना है, t2 निकालना है, दोनों को प्लस करना है। तो आपको क्या चाहिए, टाइम कैलकुलेट करना है। तो बताएं स्टूडेंट्स टाइम का क्या फॉर्मूला होता है। टाइम प्रीवियस क्लास इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो भी डिस्टेंस है अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास x। फर्स्ट केस में स्पीड कितनी है 30, x बाय 30 आवर। अगर हम सेकंड केस में बात करते हैं t2, तो t2 क्या है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 40, x बाय 40 आवर। तो हमने दोनों टाइम निकाले, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट बोथ टाइम्स हियर। तो क्या आएगा, x प्लस x 2x, x बाय 30 प्लस x बाय 40। टेकिंग एलसीएम, अब आपको क्या करना है,
एलसीएम लेना है तो 2x इन नोमिनेटर, 30 और 40 का एलसीएम क्या आता है 120, 30 के टेबल में 124 पर 4x था 4x प्लस 40 के टेबल में 123 पर 3x था 3x। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे 2x 4x प्लस 3x 7x अपॉन में 120, ऊपर चला गया 120। अब क्या आया x से x कैंसिल आउट, 122 जा 240, 240 बाई 7 डिवाइड करें 7 3 जा 21, 3 बचा 730, 7 4 जा 28, 34.2 किलोमीटर पर आवर। तो क्या आ गया उसकी एवरेज स्पीड 34.2 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट्स, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको किस पे ध्यान देना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस को ऐड किया, अलग अलग टाइम निकाल के ऐड किया, डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन यू कैन फाइंड आउट द एवरेज स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी न्यूमेरिकल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे।